बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। कोशिश फरमा लें जनाब आलिया बीबी की ज़ात पे एक सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फ़रज आले मुहम्मद। है जनाब की इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारें आपके साथ। ज़िक्र के सदका में, आज के इस दिन और रात के सदका में, पूरे शाबानुल मुअज़्ज़म के सदका में मेरा मालिक सादात उज़ाम और आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। सैयद जाबिर शाह साहब, उनके बिरादरान, पीर सैयद गयूर अब्बास शाह साहब, सैयद ज़ैगम अब्बास शाह साहब, पीर सफ़ीर शाह साहब, नासिर शाह साहब, क़िबला ज़ैर नकवी साहब, आप तमाम मातमी संगत, इनकी जितने ओहदेदारान हैं तमाम के लिए और आप तमाम मोमिनीन के लिए मैं ढेर सारी दुआएँ कर रहा हूँ। जो कि आज उस सैयदा की आमद की ये खुशी मनाई जा रही है जिसकी आमद का इंतज़ार पता नहीं किस किस हस्ती को था। आज हम ये कशकोल लेके बैठे हैं उस दरवाज़े के ऊपर और वो अता करने वाले हैं। हम मांगेंगे अपने हैसियत के मुताबिक, आज वो अता कर रहे हैं अपनी शान के मुताबिक। तो आपको मौला किसी का मोहताज न फरमाए। ये पूरी मातमी संगत, ये अज़ादार, ये पूरे बानियान तमाम की मालिक हर दुआ को कबूल फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं, सादात के मरहूमीन हैं, सैयद मशकूर हुसैन नकवी शाह साहब समेत और सैयद ज़ैगम शाह साहब की वालदा समेत, उनके बुजुर्गवार समेत पूरे ख़ानदान के जितने मरहूमीन हैं, मालिक सब के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। इमाम ज़मान शहनशाह के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए। आप दूर करीब से हैं, बाक़िर हमदानी शाह साहब समेत तमाम के जो हाथ बुलंद हैं, बीबी आलिया की नालैन के सदका में मालिक तमाम के हाथों को किसी का मोहताज न फरमाए। सैयद असद काज़मी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे सैयद हैं, ये सारे नाम बनाम शमस भाई, तमाम बच्चे जवान हम मांगने के वाले हैं। फिर खुशी तो खुशी होती है ना। आज हम तो दिल रखते हैं फिर इतने खुश हैं, जो दिल नहीं रखता वो कितना खुश है। सैयद आपको वाह वाह है सारी, ये रौनकें आपकी वजह से हैं। बाबा जी सलामत रहें आप, मौला ज़िंदगी करे, मौला हर शर से महफूज रखे, हमारे वतन की अल्लाह हिफाजत फरमाए, वतन की हिफाजत करने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हर वक्त अज़ादारों की मौला हिफाजत फरमाए, इमामिया कॉलोनी पूरी इसी तरह आबाद व शाद रहे। चंद नमात है, हमारा घर है, बड़ा खूबसूरत जश्न भाई मुंतज़र मेहदी साहब ने आपको सुनाया, बड़े खूबसूरत अशार। जिस बीबी का आज दिन है ना, ये तालियो ज़हरा है। ये वाली ताली नहीं, तोय वाली ताली, यानी तोय वाली ताली का मतलब होता है बिला फसल। मुर्शिद क्या खरीदार मिल गए। मौला ने, बीबी पाक ने आपको कुर्सियां अता की हैं, तो कुर्सी पे बैठकर उसका करम ना भूलना, थोड़े थोड़े मुस्कुराते रहना, दाद की खैर है। जो कि जितना छेड़ोगे उतना छिड़ेंगे, नहीं तो फिर जितना आप समात फरमाएंगे उतनी नौकरी करेंगे। ये सैयदा से बिला फसल है। लफ्ज़ कहना है जिब्रील भी वाह वाह करे तो मेरी दाद वाला कशकोल पूरा नहीं होता, चूँकि दिन सैयदा का है और हमें बड़ा नाज है इस मखदूमा के ऊपर कि हम उस बीबी के मदाखान हैं, जाकिर हैं। ये हाथ बांध के खड़ा हूँ। मैंने दो हस्तियों को बिला फसल की मसनद पे देखा है, या अली मोहम्मद से बिला फसल है या ज़ैनब सैयदा से बिला फसल। हाय हाय हाय, क्या माहौल बन गया मुर्शिद। हाय हाय हाय, जिसकी छत पे अलामा है थोड़ा हाथ बुलंद करो यार। है या रसूल, और ये खैरात वाली बातें हैं। ये सादात हमारी संगत है, ये हमारा घर है, हम बानी हैं। हमारा यहाँ क्या है, हम तो कहीं भी नहीं गए आपके हुक्म की तामील में, आपकी खिदमत में। भैया नासिर शाह जी 3 शाबान, फिर बाबा नासिर शाह जी के यहाँ सारे बोलो, कुछ नहीं होता। जवान जितने बैठे हो, लब्बैक या हुसैन। जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा जहमत करे, हैदरी। सैयद नासिर बुखारी साहब के यहाँ 3 शाबान को जश्न है, फिर वहाँ पे मौला के मदा खान हम भी हाजिर होंगे, सारे आप भी फिर ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह।
जश्न तो हो गया, आपने वसूल फरमाया है। चूंकि जिस सैयदा का जिक्र हो रहा है ये इस बीबी का तारुफ ज़्यादा मसाइब के हवाले से है, इसमें कोई शक नहीं है, इससे इनकार ही नहीं है। लेकिन जहां मसाइब की आखिरी सरहद पे अली की बेटी खड़ी है, वहां उसकी पापोश का तवाफ करती हैं सारी फजीलतें। मैं हाथ गिनता रहता हूं जवानों के, बुजुर्गों के नहीं। बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं, मुर्शिद देखे तो सही बाबा चिट्टू से नहीं। उस पर मेरे पास दलील काहिरा है जैन, मेरे बच्चों दलील काहिरा है मेरे पास। अल्लाह की कायनात में दो मुअल्ला हैं, एक आप पहुंचे ही नहीं, मैं शायद पहुंचा नहीं सका यार। दो मुअल्ला हैं, अब मातमी नहीं जानता तो कौन जानता है? एक अर्शे मुअल्ला, एक करब, दो मुअल्ला हो गए ना। वो वहां पे मुअल्ला, ये जमीन पे मुअल्ला। वो अल्लाह की वजह से मुअल्ला, ये हुसैन की वजह से मुअल्ला हैं, दोनों मुअल्ला। उस मुअल्ला पे जाने के लिए ढेर सारी चीजें चाहिए। मोहम्मद जैसा मेहमान चाहिए। ए वाह वाह, जाने दो, रास्ता दे, रास्ता दे, रास्ता दे मलंग, खैर खैर खैर, ये सारे अपने ने। बाबा जी अगर तो इसी तरह जिस तरह आप कीमत दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं, इतनी भी देते रहे तो पता नहीं कौन कौन से जौहर मैं आपके हवाले करके जाऊंगा। हम भी तड़प रहे होते हैं कि कभी खरीदार मिले हमें भी, जिनके सामने हमें भी बोली लगाने का मजा है। वरना रेत पे मोती नहीं बखेरे जाते ना। आले मोहम्मद के फजाइल मुझे बेचैन करते हैं, चैन की नींद सोते हैं। लेकिन हकदार जब मिल जाए तो फिर छुपाना जुर्म होता है। मैं नहीं छुपाऊंगा अगर हक लेते रहे तो। आप या वो मोहल्ला है या ये मोहल्ला है, ये ऐसे बात है। आपने करबला देखी है कि करबला में टीला है तो वो है तो वो है, कुछ नहीं है। करबला मैदान है, सुर्ख रंग की रेतली जमीन है, पथरीली, ऐसे ही है ना। मोहल्ला का मानी क्या है? बहुत बुलंद, यानी जहां बुलंदियां नीचे रह जाएं वो मोहल्ला होती है। तो फिर देख के नहीं आए हो, अभी भी हैरान होके बैठे हो। हुसैन ने मोहल्ला बनाया जो अर्श के बराबर हो गया, ठीक है। उस मोहल्ला पे जिसके कदम भी बुलंद है वो ज़ैनब आलिया है। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है, इन अज़ादारों को वाह वाह है। सैयद मेहरबानी है, मुर्शिद पीर सैयद हैदर। नहीं नहीं ऐसे नहीं, दिल से, दिल से ना। चुप 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 चुप, हैदर। अल्लाह अकबर। ये तो 10-12 दिन यार रजा पढ़ते रहे मेरे बच्चों। आप जैसे मातमी अज़ादार मेरे सामने हूं, हलाली मवालियों का इज्तिमा हो तो फिर तो लुत्फ ही लुत्फ है। 30-35 मिनट में किस किस जख्म पे फा रखें। करबला बुलंद है खुद, एक ही टीला है करबला में, टीला ज़ैनबिया। वो भी जहां मेरी मखदूमा के नक्शे पा हैं, कदमों के निशान हैं। बस यार अगर किसी ने मुझे काफिर शाफिर करना तो सुबह बैनर लगा दे, मुझे यूं भी नहीं करूंगा, मैं पढ़ के चला जाऊंगा, ना शिकवा करूंगा ना शिकायत। यानी हुसैन की जर्री, बस मैं इतना ही कह सकता हूं, हुसैन की तुरबत नीचे है, ज़ैनब के कदम बुलंद है। जहां थक जाना मुझे इशारा करना, जहां थक जाना मुझे इशारा कर देना यार, मैं अकेला फिर। हाँ बात तो रोज़े रोशन की तरह सारे देख के आए, बस वही बुलंद है। पूरी करबला नीचे है, सारी करबला नीचे है, चूंकि ये है मोहल्ला और वो भी मोहल्ला। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मिलती नहीं, पर मेरी बनती डबल है। आप नहीं देंगे तो फिर किससे मांगोगा? और वो भी खुशी की रात है यार, ये सारा महीने खुशियों का है। ये अब करते करते हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ सारे ज़ियारत करके जो भी करबला जाता है मुर्शिद से ज़ैगम शाह साहब को और संगत को मौला आबाद रखे, ज़ियारत करके हैं। जो नहीं गए जल्दी जल्दी मौला बुला लेगा।
ज़ोहर से पहले पहले सारे जवार हो जाओगे। जवारी का ताल्लुक पैसे शैसे के साथ नहीं है, तौफीक के साथ है। जिसे बुला ले बस वो जाता है। हुसैन के लिए कोई बार्डर शार्डर नहीं है। हुसैन पूरी कायनात का अकेला मालिक है। हमने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो पता नहीं किस अंदाज से होके आ गए हैं। वो भी शुरू करें तो सारी रात फिर मैं ही खड़ा रहूं, मौला की कसम है। बस अब इतनी बड़ी बात दाद के बाद, और आपकी वाहवा और सुभान अल्लाह और दुआ सादात अज़ादार बुजुर्गों की सबकी दुआ मिल गई, लेकिन जुमला अब बड़ा है। क्या तो लेगा इस्मत सैयदा को कोई तराजू, कि एक वो मोहल्ला है कि ये मोहल्ला, बस देख ये खड़ी कहां है। उस मुअल्ला पे मोहम्मद के कदम है, इस मुअल्ला पे ज़ैनब के कदम। या इमाम ज़मान मौला देख जे तेरी जद्दा पाक के अहमद पर कैसे खुश हो रहे हैं सरकार। मेहरबानी मेहरबानी। जिसका हाथ बुलंद हो सकता है, जो जवान बैठे हो थोड़े बुलंद करो हाथ, सैयद आपको खैरात अता करेगी। हैदरी हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। इथे आ जाओ, इथे आ जाओ बाबा जी, आ जाओ आ जाओ। कुल्लो ना का मानी ये जो तर्जमा किया जाता है कुल्लो ना मोहम्मद के, हम 14 मोहम्मद है। कुल का मानी 14 थोड़ा होता है। कुल का मानी सारे। हाय हाय आपको बाबा देख लो देख लो देख लो, जो भी है आप करें आराम से, मसला नहीं है जी। ये एक बात है जो की जाती है, होए, इसमें मुझे इनकार थोड़ा है। मेरे अंदर इतना हौसले नहीं। कोशिश करो थोड़ी सी। ये हकीकत है मुर्शिद कि शर्मो हया की वजह से, सही बड़ी बात करने लगा हूं जी, कि जनाब आलिया अपने बाबा से या भाइयों से कम बोलती थी। ठीक है क्योंकि अल्लाह ने जब हया को खल्क किया था तो आलिया बीबी को देखने के बाद, वाह 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 वाह, जिसने हया को हया होना सिखाया है वो मसजूद हया है, हया उसे सजदा करता है। आपको वाह वाह मुझसे चेहरे बता रहे हैं कि सारे खरीदार हैं, चेहरे बता रहे हैं कि सारे हलाली मवाली मेरे सामने तशरीफ फरमाए, इसमें कोई इनकार नहीं है। या उड़ोगे या मुझे भी पकड़ लेना, मैं तन्हा उड़ते हुए अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन मेरा दिल करता पढ़ता कोई और, सुनता मैं, पता नहीं फिर मैं क्या क्या करता। लेकिन अब आप भी कमाल लोग तशरीफ फरमाए और खड़े बैठे मातमी अज़ादार साहब को सलाम कर रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है, हया और शर्म की वजह से बीबी कम बोलती हैं। लेकिन अल्लामा मोहम्मद फैज काशानी जिन्हें जो बात लिखे, मेरी दिल करता जिंदगी उनकी कब्र पे गुजार दूं। साथ साथ कहता रहूं कि बोला वाह 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 वाह, और साथ साथ मुजावरी भी करता रहूं। वो कहते हैं ये हकीकत है कि हया की वजह से नहीं बोलती होगी, लेकिन वो कहते हैं हकीकत और भी है। अल्लाह की तरफ से ये फैसला था कि ज़ैनब थोड़ा बोलेगी। क्यों? फरमाया क्योंकि जब ये बोलेगी फिर कोई नहीं बोलेगा। इमामिया कॉलोनी है, हाय 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 हाय। जब ये बोलेगी, और जमाने ने देखा नहीं, करबला से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर मदीने तक, 2 इमाम हम सफर थे अली की पाक बेटी के साथ, सैयद व साजिदीन भी, मौला बाकर भी, दोनों चुप ना। मसाहिब की तरफ जाओगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि इनके फजाइल और मसाहिब में बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े राज होते हैं। वो राज तक पहुंचना पड़ता है, हमें समंदर में गोताजान होना पड़ता है, मोती चुनते हैं, हार बनाते हैं, फिर आपको पेश करते हैं। नहीं, इख्तियार अली की बेटी के इख्तियार देख। मसाहिब की तरफ जाओगे तो मुझे परेशानी बन जाएगी ना, ये मसाहिब वाला माहौल है। आज तो फजाइल सुन ले इस पाक बीबी के। जब यजीद बेगैरत का
कलंदर। मेहरबानी सर। जलाल देखना और इख्तियार देखना अली की मौजमा बेटी का। जब यजीद बेगैरत के दरबार में आले मोहम्मद का जो पाक काफिला पहुंचा, शोर है, बदतमीजी का माहौल है, 11 फुट ये जमीन से ऊंचा बैठा है, बड़े बड़े मुफ्ती शुफ्ती इसने बिठाए हुए थे, सारी दुनिया के वजीर मुशीर सफीर बुलाए हुए थे, रूम का सफीर भी था, रोमन एम्पायर उस वक्त बड़ी पावर में थी, उसके सामने यजीद की भी जरूरत नहीं थी ऊंचा करता, जबकि 3 बड़े आजमों पे ये बेगैरत हुकूमत कर रहा था। रोम के सफीर ने सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ ने इशारा किया और यजीद से पूछा, ये जवान कौन है? देखना जागना, ये जवान कौन खड़ा है? उसने कहा भी पूछ लेते हैं। उसने फेरिस्त उठाई, यजीद ने बिला तशबीना असीरान कूफा व शाम की, बिला तशबी उसने पढ़ा है, बड़ी बातें इस दरबार की, शाम में रोने धोने से फतह नहीं हुई, शाम अली की बेटी ने फतह की है, वो फाते शाम नहीं है, फाते फितरत है, जिसने फितरत को फतह किया है। क्या लोग मिल गए हैं यार, कसम से। फितरत को फतह करना अली की मौजमा बेटी खड़ी है, कैदी हैं, सारे हैं शोहदा के, सारे जालिम शालिम, बाबा जी दुआ फरमाना, सालिम शालिम चमचे करचे वजीर मुशीर दरबार भरा हुआ है, बेगैरती और बदतमीजी का माहौल है। उसने फरिश्त उठाकर कहा, अली इब्न अल हुसैन। यजीद ने पढ़ा, मेरे मौला सुजाद ने फरमाया, मैं हूं। आ जाओ मुंतजर, आ जाओ भाई, आगे आ जाए, आ जाए, मौला आपको सलामत रखे, आ जाए, आ जाए, तशरीफ ले। उसने कहा, अली इब्न अल हुसैन। मेरे मौला ने फरमाया, मैं हूं। उसने कहा, अच्छा, जब उड़ जाएंगे तो या चुप कर जाएंगे। उसने शोहदा करबला की फहरिस्त पलटी, यजीद ने, बिस्मिल्लाह। उसने कहा, तेरा नाम भी अली हुसैन का बेटा है? फरमाया हाँ। उसने कहा, इसमें और अली इब्न अल हुसैन है जो करबला में शहीद हुआ है? फरमाया मेरा छोटा भाई था। उसने कहा, एक और अली इब्न अल हुसैन है, मौला अली असगर। उसने सजाद मौला फरमाते, वो मेरा उससे भी छोटा भाई था। ये बेगैरत हैरान होकर ना बिला तशबीह सजाद मौला से कहते, तेरे बाप ने अपने हर बेटे का नाम अली रखा है? फरमाया हाँ। यजीद जैसा बेगैरत बंदा शशदार होकर कहता, क्यों? फरमाया, आज के दिन के लिए ताकि यजीद के मुंह से भी अली निकले। सिमट गया हूं मैं पीर कासिम शाह, मैं मुर्शिद सफीर शाह जी, मैं समेटने के करीब आ गया हूं, वरना आपको छोड़ने को मेरा दिल नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूं। मुर्शिद मेहरबानी जी फरमाया, मैं इसलिए रखा कि आज के दिन के लिए यजीद के मुंह से भी अली निकले। तो सफीर रूम, अब जागना है, ये दादा आपने अपनी मर्जी से दी है, जिसके लिए मैं मांग रहा हूं वो आगे है। अब सफीर रूम ने कहा, ये हुसैन का बेटा है? सैयद साजिदीन की तरफ इशारा किया। उसने कहा हाँ। वो कहते, फिर लानत है तेरे ऊपर, तू कहां से फाते बन गया? हाँ, मुझे मिल गए वो लोग जिनके लफ्ज मैंने छुपाया हुआ था। तो फिर तो तुझ पे लानत है, तेरी 9 लाख फौज कहां गई? तू कहां से जीत गया? हुसैन की नस्ल तो खड़ी है, तो जब नस्ल हुसैन है तो तू कहां से फाते हुआ? सारा कुंबा मरवा दिया, बास जैसा जरी मरवा दिया, इसे क्यों नहीं मरवाया? उसकी फिरकी घूमी यजीद की। उसने बिला तशबीह शेमर को आवाज दिया, शेमर। उसने कहा, जी इधर हाय हाय, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बादशाह के फोन तक मैं इंतजार में हूं, क्योंकि आप उड़ने का वक्त है, जमीन में बैठने वाली कुर्सियां सुर्सियां समेत उड़ जाओगे, बैठे यहीं रहोगे, प्रवास रूहानी तौर पे होगी। उसने कहा, शेमर। उसने कहा, जी। उसने कहा, अब्बास मरवा दिया, मार दिया, इसे क्यों नहीं मारा? ये तो खड़ा, शर्मिंदगी, मुझे शर्मिंदा कर दिया तुम लोगों ने, इतनी जागीरें मैंने तुमको दी है, नस्ल हुसैन तो बाकी है। उस वक्त शिम्र जैसा बेगैरत जो अब्बास के सामने भी खड़ा रहा, लरज कर कहते हैं, हमें इतना अब्बास ने नहीं डराया जितना अली की बेटी ने डराया है। इसने नहीं मारने दिया सजाद,
सलाम है उस हाथ को जो अली की बेटी को सलाम कर रहा है, सलाम है उस हाथ को जो अली की बेटी को सलाम कर रहा है। सरकार ये आप क्या, हाँ उस बस, हाँ भाई कोशिश कर लो थोड़ी सी हैदरी। शेमर ने कहा चल मुझे जो ताना दे रहे कि मैंने करबला में इसे नहीं मारा, अब तो तेरे दरबार में खड़ा है सैयद तो साजिदीन, तू कुछ कह के देख ले। फिर चले गए हो कहीं मेरे ख्याल में। मौला की कसम है सरकार, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने के गवर्नर से 27 रजब को हो के वापस आए तो जनाब ज़ैनब आलिया को बुलाया। हाँ मसाइब नहीं पढ़ रहा, कहा यजीद बैयत मांग रहा है मुझसे, कर लूं? अली की बेटी कहती हुसैन नहीं। हुसैन फरमाते हैं मेरा अल्लाह मैं अब यजीद को मार दिया है, चूंकि मैं वहां नहीं करके आया, इसने यहां नहीं की है, ये दो नहीं मिल गई हैं। वरना हुसैन, हाँ ये ज़ैनब का इनकार था, उसमें कितने हकायक। हाँ आप देखो यार, आप सारे मातमी तशरीफ फरमाओ, सारे मेरी मखदूमा की संगत, आपकी संगत के नाम ही बीबी के नाम पर है। अगर कोई परेशानी है तो मैं छोड़ दूं, केक तक मैं पढ़ता रहूंगा, खैर है, आप उससे परेशान ना हो। सरकार देखो, जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में तशरीफ लेके गए 10 मुहर्रम को, तो हजरत सैयद साजिदीन आलम गश में थे। क्यों आलम गश में? क्यों? अल्लाह और हुसैन की ये मुश्तरका फैसला था कि सज्जाद आलम गश में रहेगा, चूंकि हुसैन ने देनी थी सदा हल में नासिर की, अगर सज्जाद सुनता तो मैदान में जाना वाजिब था। आगे नस्ल इमामत फिर रुक जाती। मैं कहता हूं सरकार आप जिए, पूरी संगत, पूरी इमाम कलोनी, पूरे अज़ादार सादात हमेशा आबाद रहो। ले आओ केक, माशाल्लाह। कलंदर अल्लाह अकबर। आपकी दुआ मिल गई सैयद, मेहरबानी है। इधर ही आओ, आपके क्या कहने हैं? बस सिमट गया हूं, करीब आ गया हूं। आपका अब चूंकि सोच और समाज में बिखर गई, तो फिर बिखरे हुए माहौल में जुमला क्या कहा जाता है। अब बस केक का इंतजार है, वो आए तो दुआ मांगते हो, फिर काट लेते हैं। हाँ चलो, जाते जाते एक बात सुन लो मेरी तरफ से, ये ईदी समझो। जो इमाम दुनिया से रुखसत होता है तो दूसरी इमामत उसी मनसब पे आती है, तो जाने वाली इमामत आने वाली इमामत को तबर्रुकात देती है। इमामत के वो सिर्फ इमाम को देता है। सज्जाद गश में है, जगाना भी नहीं। आप पहुंच गए, बाकी खैर है, बाकी जश्न मनाते रहो, खुश होते रहो। कि जो करीब करीब हो, चलो आप जहमत थोड़ी कर लो। तो इमामत के तबर्रुकात तो देने हैं ना, वो सारे इमामत के तबर्रुकात करीम करबला ने बीबी आलिया को दिए। उसमें इमामत की सर की पग है, इमामा, जुल्फकार, आसा, अंगूठी और भी ढेर सारे तबर्रुकात हैं। वो जाने वाली इमामत आने वाली इमामत के हवाले करती है। सजाद गश में मौला जनाब आलिया को दे गए। अभी भी चुप बैठे हो? हाँ मेले इमामत है, ठीक है। अभी अगला जुमला या उड़ जाओगे या फिर पता नहीं तुम क्या करोगे मेरे साथ, या मैं पता नहीं आपके साथ कितनी वाहवा मैं आपको करूंगा।
ये इमामत के तबर्रुकात पूरे पौने 2 साल या सवा साल अली की बेटी के पास रहे हैं। करबला से शाम, शाम से मदीने आकर फिर बीबी ने सजाद मौला को दिए। तो अभी भी नहीं, मैं समझा ही नहीं सका। और जब शाम गरीबा को ये बेगैरत लूटने आए, हर चीज लूट के ले गए, इमामत वाले तबर्रुकात नहीं लूट सके। वो मुहाफिजा है अली की बेटी, सज्जाद की भी हिफाजत करती रही। हाँ, खत्म हो गया पीर जाबिर साहब जी जुमला, बस केक का इंतजार है, फिर जो भी है। वहां से सफर शुरू किया तो पहला जो, अच्छा देखो, अली वो शहंशाह आजम है, अली अल्लाह का वो तलिस्म है कि अगर अली के साथ कोई भी हो, मैं अब नाम नहीं ले सकता, और वो सवार हो और अली पैदल हो, अल्लाह को बर्दाश्त नहीं होता। फौरन कहते हैं या इसे उतारो या खुद सवार हो। तेरे सामने ये कौन होते हैं सवार होके जाने वाले, और तू पैदल चल रहा है। जिसके साथ किसी को भी अल्लाह सवार होके चलना बर्दाश्त नहीं करता, वही अली ज़ैनब के मामल की महार पकड़कर पैदल चलता रहा। तो जो महमल पे बैठी है ये क्या होगी? इमाम ज़माना आप सादात को आबाद व शाद रखे। हाँ? मसला ये है कि बाबा जी कुरान का फैसला है ये तो, कि बाप की जिन्नत बेटा होता है, ये तो कुरान का फैसला है। ये हदीसों का फैसला है कि बेटा बाप की जिन्नत होता है। चाहे फिर अली की बेटी 18 भाइयों के होते हुए अपने बाप की जिन्नत है। उस पर उलमा ने वजह लिखी है, क्यों? चूंकि शाम जैसे बेगैरत तरीन माहौल में अली की बेटी ने बताया है कि जो जो मेरे बाबे का दुश्मन था है, वो कल भी हरामी था, आज भी हरामी है। हैदर पाक सैयदा इमाम ज़माना सैयदा की आमद के सदका में आपकी और बानियान के तौफीकात में इजाफा फरमाए, रिज़्क़ इज़्ज़त मौला मज़ीद अता फरमाए, सेहत सलामती अता फरमाए, मरहुमीन और शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए, शहनशाह के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए, पूरी संगत को मौला आबाद व शाद रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।